हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम या सीजी व्यापम से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की आधे से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल हैं। तीसरा ऑप्शन है जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है। चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, जनजाति संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, जिसमें से खालिस्तान प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 42। तो छत्तीसगढ़ में जो है 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और इस 42 प्रकार की जनजातियों को 161 उप जातियों में विभाजित किया गया है या 161 उप समूहों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 42। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम संचालित करता है? पहला ऑप्शन है कांकेर, दूसरा ऑप्शन जशपुर, तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा, चौथा ऑप्शन है धर्मपुरा जगदलपुर। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है धर्मपुरा जगदलपुर में जो है नृजातीय म्यूजियम संचालित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नृजाति म्यूजियम है ये जगदलपुर में स्थापित किया गया था 1972 में, और यहाँ पे जो है जनजातियों से संबंधित अध्ययन का कार्य किया जाता है। ठीक है, नृजाति म्यूजियम में। अगला प्रश्न है, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखता निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? पहला ऑप्शन है उराव, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है बिंजवार, चौथा ऑप्शन है गोंड। तो जो सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखता निवासरत जनजाति है तो वो है उराव, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये मान लो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है सपोज। तो यहाँ पे ये जो मैकाल श्रेणी है तो यहाँ पे जो है बैगा जनजाति पाया जाता है। ठीक है, मैकाल श्रेणी के पास। उराव जनजाति ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा के आसपास पाया जाता है। और जो गोंड जनजाति है, गोंड तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और जो बिंजवार जो जनजाति है वो ये वाला एरिया, यानी कि जो बिलासपुर संभाग वाला जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मैप के थ्रू। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जाति कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है उराव, दूसरा ऑप्शन है कंवर, तीसरा ऑप्शन है हल्बा, चौथा ऑप्शन है गोंड। तो सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हल्बा। हल्बा जो जनजाति है ये छत्तीसगढ़ की जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यानी कि ये दक्षिण भाग है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे हल्बा जनजाति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? पहला ऑप्शन है गदबा, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है मुरिया, चौथा ऑप्शन है हल्बा। तो बस्तर की जो गदबा जनजाति है इसका मूल निवास उड़ीसा राज्य है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? पहला ऑप्शन है अगरिया, दूसरा ऑप्शन है बिरहोर, तीसरा ऑप्शन है कमार, चौथा ऑप्शन है बैगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अगरिया जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 7 प्रकार की जो जनजाति है जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। इस 7 प्रकार में भारत सरकार के द्वारा जो घोषित 5 जनजाति हैं, ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा जो घोषित 2 जनजाति है जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। तो जो 5 जनजाति शामिल है भारत सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में वे हैं अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा। ये 5 जनजाति जो है इनको भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है छत्तीसगढ़ में। और राज्य सरकार के द्वारा जो घोषित जनजाति हैं
ठीक है, पहला है भूंजिया और दूसरा है पंडोप, जिसे जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जो है विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें अगरिया नहीं आता। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है आधुनिक कृषि, दूसरा ऑप्शन है कम होती हुई जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, चौथा ऑप्शन है अत्यंत कम साक्षरता दर। तो असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला आधुनिक कृषि। अगला प्रश्न है, दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? पहला ऑप्शन है कांकेर, दूसरा ऑप्शन है नारायणपुर, तीसरा ऑप्शन है सुकमा, चौथा ऑप्शन है कोंडागांव। तो जो दोरली बोली है ये बोला जाता है दोरला जनजाति के द्वारा, दोरला जनजाति के द्वारा। दोरला जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? सुकमा जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सुकमा। अगला प्रश्न है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कमार, दूसरा ऑप्शन है कोल, तीसरा ऑप्शन है उराव, चौथा ऑप्शन है गोन। तो जो कुड़ुक बोली है ये बोला जाता है उराव जनजाति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्य, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है मुंडारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हल्बी जो है ये जो है आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है, उसको 3 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, जिसमें से है पहला है आर्य भाषा परिवार, ठीक है, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है मुंडा भाषा परिवार। जो जनजातियाँ हैं इन्हीं में विभाजित हैं जनजातियों की भाषा को, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार। तो जो हल्बी जो भाषा है ये आता है आर्य भाषा परिवार से, ठीक है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? पहला ऑप्शन है हल्बा, दूसरा ऑप्शन है अगरिया, तीसरा ऑप्शन है खैरवाड़, चौथा ऑप्शन है कोरवा। तो जो लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति है वो है अगरिया। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? अगरिया आग, ठीक है, लोहे को जो है आग से मेल्ट करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अगरिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है कमार, दूसरा ऑप्शन है बिरहोर, तीसरा ऑप्शन धनवार, चौथा ऑप्शन है हलवा। तो बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हलवा। हलवा जनजाति के द्वारा कार्य किया जाता है कृषि का, ठीक है, ये कृषि कार्य करती है। बाकी जो कमार है, बिरहोर, धनवार, ये जो जनजातियाँ हैं बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है साल, दूसरा ऑप्शन है साजा, तीसरा ऑप्शन है बबूल, चौथा ऑप्शन है खैर। तो जो कत्था बनाने के लिए ये पेड़ का यूज़ किया जाता है तो वो है खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खैर जो पेड़ है इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कत्था बनाने का कार्य किया जाता है खैरवार जनजाति के द्वारा, खैरवार जनजाति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा खैर पेड़ से। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? पहला है कमार, ये कुमार लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। दूसरा है मुरिया, तीसरा ऑप्शन है कंवर, चौथा ऑप्शन है बिंझवार। तो काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो मुरिया जनजाति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है बिंझवार, तीसरा ऑप्शन है कंवर, चौथा ऑप्शन है बैगा। तो व्यवहार जो कृषि ये करने वाली अनुसूचित जनजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा बैगा जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक गोदना प्रिय कौन सी जनजाति है? पहला ऑप्शन है कमार, ये कमार होगा, दूसरा ऑप्शन है कोरवा, तीसरा ऑप्शन है भारिया, चौथा ऑप्शन है बैगा। तो विश्व का सबसे अधिक गोदना प्रिय ये जनजाति है
बैगा जनजाति। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? पहला ऑप्शन है देवार, दूसरा ऑप्शन है किया, तीसरा ऑप्शन है गांडा, चौथा ऑप्शन है घसिया। तो छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला देवार। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनजाति कौन सा है, ठीक है, कौन है? तो अनुसूचित जाति पूछा जाएगा प्रश्न में तो देवार होगा। ठीक है, और अगर प्रश्न में अनुसूचित जनजाति पूछा जाता, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति में आता कुंजर, जो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति होती है, कुंजर, बंजारा और ओझा गोड़। ठीक है, ओझा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे। अगला प्रश्न है, कोसमा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है बैगा, दूसरा ऑप्शन है माड़िया, तीसरा ऑप्शन है उराव, चौथा ऑप्शन है गोंड। तो कोसमा पेय ये प्रचलित है उराव जनजाति में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। जो कोसमा पेय ये बनाया जाता है कोसम के बीज से। ठीक है, कोसम बीज प्लस पके चावल से बनता है। ठीक है, पके चावल से बनता है। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? पहला ऑप्शन है पेय, दूसरा ऑप्शन है पशु, तीसरा ऑप्शन है कृषि उपकरण, चौथा ऑप्शन है धान का एक प्रकार। तो जो जनजातीय अंचल है उसमें सल्फी एक प्रकार का पेय पदार्थ है। ठीक है, जो मुड़िया माड़िया जनजाति के द्वारा पिया जाता है। ठीक है, और जो है सल्फी ये मिलता है सल्फी वृक्ष से। ठीक है, सल्फी जो है ये प्राप्त किया जाता है सल्फी के वृक्ष से, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।